हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई पीके कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है ब्लेसिंग फ्रॉम माँ सरस्वती। इस रीडिंग में मैं ये देखूँगी माँ सरस्वती के तरफ से हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आ रहा है। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं, दो पाइल है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, नो प्लेस लाइक होम, कार्ड का नंबर है 50। और ये है पाइल नंबर 2, राउंड एंड राउंड, नंबर है 25। आप लोग इंट्यूटिवली एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए मैं अपना रीडिंग शुरू करती हूँ। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने नो प्लेस लाइक होम कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों की पहला टैरो कार्ड है 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ wands, 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ swords एंड 6 ऑफ एयर, 6 ऑफ swords। ओके, तो आप लोगों की वड़कल कार्ड है ये, नो प्लेस लाइक हो। कार्ड की नंबर है 50। 50 इज इक्वल टू 5। नंबर 5 चेंज को दर्शाता है। तो आप लोगों के जीवन में ना एक बदलाव आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो, सेलिब्रेशन करने वाले हो। और दूसरा क्या है, ये घर देखिए, ये घर ऊंचे है, यह मिट्टी में नहीं है, इस जगह पे है। तो आप लोग अपने अंदर की जो यूनिक एबिलिटीज़ है, यूनिक जो स्किल है, आप लोग अलग हो, दूसरों से आप लोग अलग हो। तो आप लोग अपने अंदर की एबिलिटीज़ को, यूनिक एबिलिटीज़ को, यूनिक स्किल को एम्ब्रेस कर रहे हो। चलिए अब टैरो कार्ड से देखती हूँ। 3 ऑफ wands से आप लोगों की पहला ब्लेसिंग है आप लोगों की करियर में और बिजनेस एरिया में ग्रोथ, प्रोग्रेस, एक्सपेंशन और सक्सेस आ रहा है। आप लोग ना, जैसे आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हो, आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। करियर में और बिजनेस में जो जो गोल्स हैं ना आप लोगों की, आप लोग उस गोल को अचीव कर रहे हो। आप लोगों की बिजनेस में और करियर में एक्सपेंशन और ग्रोथ आ रहा है। आप लोगों की हार्ड वर्क ना पे ऑफ हो रहा है। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग विदेश में जाकर काम करना चाहते थे ना, तो इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। बिजनेस एरिया में ओवरसीज ट्रेडिंग एक्सपेंशन आ रहा है। गुड लक, सक्सेस, गुड फॉर्चून आप लोगों के जीवन में आ रहा है। करियर में और बिजनेस में सक्सेस की वजह से ना आप लोग अपने पावर में आ रहे हो, फिर से इंडिपेंडेंट इंसान बन रहे हो, अपने मन की आवाज़ को सुन रहे हो। बहुत भीड़ है आप लोगों के आसपास, बहुत लोग हैं जो आप लोगों को ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप लोग सिर्फ अपने ख्याल में बिजी हो। आप लोग सिर्फ अपने मन की आवाज़ को फॉलो कर रहे हो। और यहाँ देखिए तो पिजियन है, तो जैसे आप लोग अपने स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस को ना सुनने की कोशिश कर रहे हो। करियर में और बिजनेस में ग्रोथ और सक्सेस की वजह से आप लोगों को ना फ्रीडम मिल रहा है। आप लोग अपनी शर्त पे जीवन जी रहे हो। पीपल प्लीजिंग बंद कर रहे हो। आप लोग अपने अंदर के करेज को फिर से ढूंढ पा रहे हो, करेजियस इंसान बन रहे हो।
अपने ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। बहुत डिप्लोमेटिक वे में और ग्रेसफुल वे में ना आप इन सारे लोगों के साथ डील कर रहे हो। बिजनेस में और करियर में सक्सेस पाने के लिए आप लोग बहुत रिसोर्सफुल इंसान बन रहे हो। अपनी इंटेलिजेंसी का ना यूटिलाइज कर रहे हो, स्ट्रैटेजिकली वे में काम कर रहे हो। आप लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है। 3 ऑफ वांड्स टीम वर्क को दर्शाता है, कोलैबोरेशन को दर्शाता है। तो करियर फील्ड में कोई बिजनेस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के समय और बिजनेस डील करने की समय ना किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। 7 ऑफ सोड डिसेप्शन को दर्शाता है। तो कोई डिसेप्टिव इंसान है आप लोगों के आसपास, आप लोगों के करियर फील्ड में और आप लोगों के बिजनेस एरिया में कोई डिसेप्टिव इंसान है जो ना आप लोगों के करियर में और बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों की ग्रोथ को, आप लोगों की प्रोग्रेस को, आप लोगों की एक्सपेंशन को ना स्लो करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ी सतर्क रहिए। और ब्लेसिंग क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। तो आप लोग अपने ब्लेसिंग ये है, आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है, बिजनेस में सक्सेस आ रहा है और आप लोगों के करियर फील्ड में भी ना सक्सेस आ रहा है और आप लोग अपने मनी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। उसके साथ साथ आप लोग अपने होम लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से ना बैलेंस कर रहे हो। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वे में आप लोग काम कर रहे हो फाइनेंशियल एरिया में और होम लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। बट कुछ लोग हैं 5 ऑफ एयर से कोई डिसेप्टिव इंसान है जो आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना और आप लोगों की होम लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए, आप लोग इस रस्सी के ऊपर ना खड़े हो, इस रस्सी के सहारे आप लोग आगे बढ़ रहे हो और यहाँ बहुत सारे पिजियन हैं जो आप लोगों को ना अटैक कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डिसेप्टिव लोग हैं जो आप लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में और आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में जो स्टेबिलिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसे ना ख़त्म करना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है। ये लोग आप लोगों के साथ लड़ना चाहता है, आप लोगों के जीवन में ना सीरियस कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है, आप लोगों को स्ट्रेस फील करवाना चाहता है, आप लोगों को टेंशन में रखना चाहता है, आप लोगों के साथ ना झगड़ा करना चाहता है। कार्ड में देखिए, आप लोग बहुत बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो। ये सिचुएशन ना आप लोगों का डेवलपमेंट होने में मदद करेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की वजह से, जैसे आप लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस और स्टेबिलिटी की वजह से ना आप लोगों की इनर चाइल्ड ना हील होगी। अगर आप लोगों के चाइल्डहुड, आप लोगों के जीवन में चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ कोई इशू है ना, कोई पेन था, कोई इशू था, तो वो धीरे धीरे ना हील होगा। 6 ऑफ सोर्ड से आप लोग इन सारे चाइल्डहुड की इस पेन से, इस
इशू से, और ये जो लोग हैं ना, जो लोग आप लोगों के जीवन में ऑब्स्ट्रिकल पैदा करना चाहता है, इन सभी लोगों से, इस सिचुएशन से आप लोग दूर जा रहे हो। आप लोग अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, अपने चाइल्डहुड की बैड मेमोरीज को पीछे छोड़ रहे हो। आप लोग इस पेनफुल सिचुएशन को छोड़ के पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। हीलिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। लाइफ की जो सारे हार्डशिप है ना, उस हार्डशिप को आप लोग ओवरकम कर रहे हो। अच्छे समय आने आ रहा है आप लोगों के जीवन में। पास्ट की हार्डशिप से आप लोगों को ना रिलीफ मिल रहा है, पीस और हीलिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। 3 ऑफ वांड्स और एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल को दर्शाता है, तो आप लोग ट्रैवल करोगे। ये ट्रैवल आप लोगों के जीवन में पीस, हीलिंग ले आएगा। यहाँ देखिए नंबर 6 ऑफ वाटर और 6 ऑफ एयर, नंबर 6 तो हो सकता है एंजल नंबर 6 आप लोगों के लिए रेजोनेट हो। करियर में अपने आप लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही सक्सेस और ग्रोथ आ रहा है, और उसके साथ साथ हीलिंग आ रहा है आप लोगों के जीवन में। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने इस राउंड एंड राउंड कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों की पहला कार्ड है 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। ओके, तो आप लोगों की ओरेकल कार्ड है राउंड एंड राउंड, नंबर है 25। 25 इज इक्वल टू 7। 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, 7 विजडम को दर्शाता है। यहाँ देखिए 2 7 है, 777 हो सकता है एंजल नंबर 777 आप लोगों के लिए रेजोनेट हो। तो राउंड एंड राउंड से आई थिंक आप लोगों के जीवन में ना एक कार्मिक साइकिल की एंड हो रहा है। देखिए, एक कार्मिक साइकिल की एंड हो रहा है, और इस साइकिल ने आप लोगों को बहुत नॉलेजेबल इंसान बनाया। इस साइकिल ने आप लोग बहुत सारे लेसन सीखे हो। इस साइकिल ने आप लोगों को बहुत नॉलेजेबल इंसान बनाया, आप लोगों को बहुत कॉन्शियस इंसान बनाया, ज्ञानी इंसान बनाया, विजडम को जान पाए आप लोगों ने। जैसे नए पर्सपेक्टिव से अपने सिचुएशन को देखना सिखाया इस साइकिल ने आप लोगों को। ओके, चलिए अभी टैरो कार्ड से देखती हूँ। तो सबसे पहले 10 ऑफ एयर से, 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड पेनफुल एंडिंग, बिट्रेल को, बैकस्टेबिंग को दर्शाता है। तो आप लोगों के जीवन में आप लोग ना अपने जीवन में एक पेनफुल एंडिंग से गुजरे हो। एक पेनफुल चैप्टर की अंत हुआ है आप लोगों के जीवन में। इस चैप्टर ने आप लोगों ने बैकस्टेबिंग को, डीप बिट्रेल को एक्सपीरियंस किए हो। बैकस्टेबिंग, बिट्रेल सब कुछ हुआ है आप लोगों के साथ। आप लोगों की ये एंडिंग ना झूठ से भरा हुआ था, डिसेप्शन से भरा हुआ था। बहुत ही डिसेप्टिव लोगों से आप लोग मिले हो इस साइकिल में।
तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने अंदर की जो पेन है, जो उस पेन को ना रिलीज़ कर रहे हो। और आप लोगों के जीवन में एक नई बिगिनिंग भी आ रहा है। नंबर 10 एंडिंग को दर्शाता है और उसके साथ साथ न्यू बिगिनिंग को भी दर्शाता है। इस पेनफुल चैप्टर ने ना आप लोगों को बहुत सारे लेसन सिखाया इस और आप लोगों की सोचने के तरीके में भी ना बदलाव लाया है। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के आसपास बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आप लोगों को ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट मैं ये कहूँगी इस एंडिंग ने ना आप लोगों को जैसे लोगों के साथ डिप्लोमेटिक वे में और ग्रेसफुल वे में डील करना सिखाया। इतने सारे भीड़ के बीच सही इंसान ना चूज़ करना सिखाया। आप लोगों को रिसोर्सफुल इंसान बनाया। आप इस पेनफुल एंडिंग ने आप लोगों को ना स्ट्रेटेजिकली चलना सिखाया, आप लोगों को फ्लेक्सिबल इंसान बनाया, आप लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता को, शार्प विट को यूटिलाइज करना सिखाया। बहुत कुछ सीखे हो आप लोगों ने इस कार्मिक साइकिल की एंडिंग के समय। और अब आप लोगों के लिए ब्लेसिंग क्या है, आप लोग 7 ऑफ अर्थ से 7 ऑफ पेंटिकल से आप लोग बहुत दिनों से बहुत पेशेंस के साथ, डिलीजेंस के साथ अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना जैसे बहुत दिनों से हार्ड वर्क कर रहे थे। यह फेयरी भी है, तो आई थिंक आप लोग अपने इनर गाइडेंस को भी सुन रहे थे। और सब हो सकता है जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हों, आप लोग अपने फेयरीज की अपने स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस को ना फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप लोगों के करियर में और आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है, आप लोगों के हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है। फाइनेंशियल एरिया में ना ग्रेट सक्सेस आ रहा है। फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिल रहा है। ढेर सारे मनी आ रहा है फाइनेंशियल एरिया में। 9 ऑफ पेंटिकल से ढेर सारे मनी आ रहा है। आप लोगों की हार्डवर्क, प्रोफेशनलिज्म और सेल्फ डिसिप्लिन के ज़रिए आप लोगों को ना ये ग्रेट सक्सेस मिल रहा है। करियर और बिजनेस दोनों एरिया में बहुत ग्रोथ आ रहा है। आप लोगों की बिजनेस ना फ्लरिश करेगी और उसके साथ साथ आप लोगों के स्टेटस में भी वृद्धि हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है आप लोग नए प्रॉपर्टी खरीदो, नए घर खरीदो, नए कार खरीद सकते हो आप लोग। इस झूठ की वजह से ना 7 ऑफ फेयर झूठ डिसेप्शन को दर्शाता है। तो इस झूठ की वजह से, डिसेप्शन की वजह से फाइनेंशियल एरिया में आई थिंक कुछ लॉस का सामना किए हो आप लोग, फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हो आप लोग। आप लोगों के लाइफ जर्नी ने ना आप लोगों को बहुत नॉलेजेबल इंसान बनाया, बहुत एनलाइटेंड, वाइज और मैच्योर इंसान बनाया आप लोगों को। और इस पेनफुल एंडिंग ने ना आप लोगों को जैसे इंट्रोस्पेक्शन करना, कंटेम्पलेशन करना, अपने आप के साथ जुड़ना, अपने अंतर मन के साथ जुड़ना सिखाया, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना सिखाया। 3 ऑफ अर्थ, आप लोग 3 ऑफ अर्थ कोलैबोरेशन को दर्शाता है, टीम वर्क को दर्शाता है। तो आप लोग कोलैबोरेशन तो कर रहे हो, आप लोग टीम वर्क कर रहे हो, बट कोलैबोरेशन करने के समय ना आप लोग बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जैसे कोलैबोरेशन कर रहे हो, अपने बुद्धिमत्ता की यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे यहाँ देखिए बटरफ्लाइज है 2, तो आप लोगों की कोलैबोरेशन में काम करने के समय ना आप लोगों की जैसे सोचने के तरीके में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप लोग
यूनिक स्किल को कोलैबोरेशन करने के समय, टीम वर्क करने के समय आप लोग जैसे यूनिक स्किल को, न्यू नॉलेज को फॉलो करने के साथ साथ ना अपने इनर गाइडेंस को, हर्मिट से इनर विजडम को आप लोग फॉलो करोगे। आप लोग अपने गोल्स को जैसे री इवेलुएट करोगे। इससे ना आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, सही डिसीजन ले पाओगे आप लोग। करियर में और बिजनेस में आप लोगों को ना, बिजनेस में और करियर में ग्रोथ आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आप लोगों के हार्डवर्क की वजह से करियर में आप लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है, वेल नोन पर्सन बन रहे हो आप लोग। आप लोगों की कामों की वजह से ना सब आप लोगों को पहचानेगा, आप लोगों को रिकग्निशन मिलेगा। आप लोगों की वर्क की वजह से सब आप लोगों को आप लोग जाने जाओगे। हर्मिट में देखिए ये डोर क्लोज है, यहाँ इतने सारे कीज़ हैं, पर आप लोगों के लाइफ की जर्नी ने आप लोगों को इतना सारा लेसन सिखाया ना कि आप लोग कोलैबोरेशन करने के समय सही की को चूज़ कर पाओगे। इस डोर को ओपन करने के लिए सही की कौन है, इस की को चूज़ कर पाओगे। आप लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस ने आप लोगों को ना इतना मैच्योर इंसान बनाया कि आप लोग इस डोर को चूज़ करने के समय सही डिसीजन ले पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे। आप लोग अपने जॉब और अपने वर्क फील्ड को लेकर, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेकर, कोलैबोरेशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, बिजनेस में ग्रोथ को लेकर आप लोग जैसे सही डिसीजन ले पाओगे। स्टूडेंट के लिए स्टडी में ना ग्रोथ आ रहा है। आप लोग स्टडी में बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। करियर में ना सक्सेस के लिए आप लोग कुछ नए सीखोगे, आप लोग स्किलफुल इंसान बनोगे। आप लोगों की स्किल में बहुत वृद्धि होगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।